नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रामप्रीत राज मैथ्स में। तो आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 12.2, जिसका सवाल है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 cm है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाए के पदों में ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको हल करते हैं, लिखते हैं हल। अब इसका हम जो है पहले आकृति समझते हैं। तो कहता है कि एक अर्धगोला है, इसके ऊपर जो है एक शंकु खड़ी है। तो इस अर्धगोला का जो त्रिज्या है तो ये r बराबर दिया हुआ है 1 cm, और कहता है यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है तो ये भी कितना है 1 cm, त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या 1 cm है तो ये भी क्या होगा 1 cm। अब चलिए इसको हम हल करते हैं। तो कहता है ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा, ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई r क्यूब, प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो अब देखिए शंकु का त्रिज्या जितना ही अर्धगोला का त्रिज्या होगा उतना ही क्या होगा शंकु का भी त्रिज्या होगा। तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि पाई का मान जो है पाई के पद में ही ज्ञात कर लीजिए, तो आप पाई का मान नहीं बैठाएंगे। तो 2/3 और पाई जो है पाई ही रहेगा, और त्रिज्या कितना दिया गया है 1 cm। तो 1 cm का क्या करेंगे हम क्यू कर लेंगे, प्लस 1/3 और पाई का मान पाई ही रहेगा, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है 1 cm। तो 1 cm का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितना है 1 cm, सॉरी गुना। तो अब हम इसको कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे। तो 2/3, और ये देखिए यहाँ 1 का क्यू कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा। तो क्या लिखेंगे 1 cm क्यू प्लस 1/3, और यहाँ पाई है तो पाई रहेगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, और 1 से गुना कर देंगे तो भी क्या रहेगा 1 cm क्यू। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2/3 पाई cm क्यू प्लस 1/3 पाई cm क्यू। अब इन दोनों को जब गुना किए, इसका हम भिन्न का जोड़ कर लेते हैं तो कितना आ जाएंगे। देखिए ये 3 और 3, इन तीनों दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम आएगा 3। अब 3 का में 3 एक मरते है, 1 से गुना कीजिए क्या रहेगा 2 पाई cm क्यू प्लस, और ये 3 से भागा दीजिएगा, 3 का में 3 एक मरते करता है, तो 1 से गुना कीजिए क्या रहेगा पाई cm क्यू। अब इन को जोड़ देते हैं, 2 पाई यहाँ है 1 पाई यहाँ है, तो दोनों पाई जुड़ जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 पाई cm क्यू बटे 3। अब देखिए 3 3 ये 3 3 कट गया, तो आयतन कितना निकल गया 3 पाई cm क्यू। ये आपका आंसर आ गया। तो ये सवाल बन के रेडी हो गया। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए अगला सवाल कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रसेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है या हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो रसेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि चलिए अब आकृति समझ लेते हैं। देखिए कहता है कि ये एक बेलन है, ये क्या है बेलन है, इसके दोनों साइड क्या किया गया, इस पे शंकु जोड़ा गया है। अब देखिए दोनों शंकु का जो है ऊंचाई, इसका त्रिज्या दिया गया है, सॉरी इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया है
3 cm और इस पूरे का जो है लंबाई दिया गया है 12 cm। तो अब देखिए इनका भी और शंकु का ऊंचाई दिया गया है 2 cm और इसका भी कितना दिया गया है ऊंचाई 2 cm। तो अब हमको जो है इसका निकालने के लिए बेलन का ऊंचाई निकाल लेते हैं। इसका अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो r बराबर क्या आ जाएगा 3/2 cm। व्यास दिया गया है तो d बराबर कितना देगा 3 cm। अब इसमें हम बेलन का ऊंचाई निकालेंगे तो पहले हम लिख लेते हैं, हल करते हैं। तो लिखेंगे शंकु का ऊंचाई, इसको हम h1 मान लेते हैं। तो h1 बराबर कितना दिया गया शंकु का ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है इस बेलन का ऊंचाई निकालना है। तो बेलन का ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा इन दोनों शंकुओं का ऊंचाई जो है माइनस कर देंगे किसमें से, ये संपूर्ण की ऊंचाई। तो संपूर्ण का ऊंचाई कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर और इसमें से माइनस कर देंगे ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएंगे तो ये 2 cm और ये 2 cm। तो 12 cm में से कितना घट जाएगा 4 cm। तो ये h2 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं बेलन का ऊंचाई को h2 हम लिख लेते हैं। तो h2 बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो अब क्या कह रहा है इसका जो है आयतन निकालने के लिए इन पूरे का आयतन हम निकालेंगे। तो आयतन बराबर यहाँ लिखेंगे रसेल का आयतन बराबर मॉडल का आयतन बराबर हो जाएगा, मॉडल का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन। तो अब आप देख सकते हैं तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है πr² प्लस शंकु 2 है तो 2 और दोनों का आयतन निकालेंगे। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 πr²। अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन आ सकता है उसको क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों का त्रिज्या जो है इसको h1 लिखते हैं, इसको h2 लिख लेते हैं। इसको h1 लिख लेते हैं, इसको h2 लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें जो है πr² दोनों में है तो πr² क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। तो πr² कॉमन ले लिए तो अब हमको क्या बच गया, अब बच गया h2 प्लस 2/, इसको गुना कर लीजिएगा 3 अब क्या बच जाएगा h1। तो अब देखिए दोनों का हम पाई का मान उठाएंगे तो पाई का मान कितना था 22/7 गुना त्रिज्या कितना दिया गया है निकला हुआ 3/2 का स्क्वायर इंटू h2 कितना निकला है 8 cm प्लस h1 कितना है तो 2 गुना h1 कितना है 2/2 यहाँ 3 हो जाएगा 2 cm। तो अब अगर इसको लिख लेते 22/7 गुना ये 3/2 गुना 3/2 इंटू क्या आ जाएगा 8 cm प्लस 2 गुना 4/3। अब देखिए यहाँ हम काट देंगे 11 गुना 22, ये कट गया तब इन सबको गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 3 तिया 9 11 में 99/, नीचे में क्या समझ गए 7 और ये 2 7 दूना कितना हो जाएगा 14 इंटू अब देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं क्या है 1 है तो इन दोनों का एल भिन्न का जोड़ कर लेते कितना हो जाएगा 3 और 8 एक में 3 कितना मरते आएगा 3 मरते तो 8 से कितना हो जाएगा 24 प्लस ये 3 एकम 3 कट गया तो ये क्या है 4
कि क्या हो जाएंगे 99/14 गुना। अब देखिए 24 4 कितना आ जाएगा, 24 4 28/3। अब इन दोनों को काटिएगा, 14 दूना 28, ये कट गया और 3 से भागा दिए 99 कट जाता है 33 मरतबे। अब इन दोनों गुना कर देगा, 33 और गुना 2 कितना हो जाएगा, 33 गुना 66 cm3। तो यहाँ जो है इस मॉडल का आयतन निकल के क्या आ गया, 66 cm3।